वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस एसएससी लेवल की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं स्टडी रैपिड पे। अच्छे क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप सारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कई सारे वीडियो हैं वहाँ पे। 3 पार्ट तो ये अभी का है, लेकिन इससे पहले भी 10 से 15 वीडियो ऑलरेडी हैं, आप उसे भी आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्सलिन टावर किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है दिल्ली पुलिस एग्जाम का, वो दिया गया नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेबरिंग कंट्री में जैसे आपका इंडिया के साथ में जो सटे हुए देश हैं, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इस तरह जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, इस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोर्सलिन टावर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये स्थित है चाइना में। अगर आप इमेज में देखना चाहें तो आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से दिखेगा ये पोर्सलिन टावर। ये इस तरीके से दिखता है पोर्सलिन टावर, जो कि चाइना में है। इमेज मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको आसानी हो याद करने में क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? जैसे हर देश में एक अपनी पार्लियामेंट होती है, हर देश का एक संसद होता है, लेकिन सभी देश की संसद का नाम अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का नाम अलग है, अमेरिका की संसद का नाम अलग है। इसी तरह से राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। ये हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में अलग होगा इसका अर्थ, इसका शब्द जो होगा इंग्लिश में अलग होगा। लेकिन हम हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत जिस देश की संसद का नाम है वो देश है नेपाल। नेपाल देश की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है इमेज पार्लियामेंट या संसद ऑफ नेपाल। लीबिया, आप जानते हैं कि लीबिया एक देश है। यहाँ की करेंसी कौन सी है जो कि बहुत एक्सपेंसिव करेंसी मानी जाती है? लीबिया की बहुत ही महंगी करेंसी होती है लीबिया की। तो सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? दिनार। दिनार करेंसी बहुत ही महंगी है एज कम्पेयर टू अदर। चाहे आप यूरो ले लीजिए या आप डॉलर ले लीजिए, इनके कंपैरिजन में लीबिया की करेंसी मुद्रा जो दिनार है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको इमेज में देखेंगे तो इस तरह से होता है दिनार। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? जो कोल इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको ईयर बताना है, किस ईयर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1945 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पहले इस संस्था का स्थापना हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन जो धातु होता है, टंगस्टन धातु को किस वर्ड से संकेत करते हैं? देखिए, सभी एक धातु को पर्टिकुलर एक वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसे संकेत किया जाता है, चाहे एक वर्ड हो या 2 वर्ड हो। इस तरह टंगस्टन को जो इंडिकेट किया जाता है वो वर्ड है डब्लू। डब्लू से इसे संकेतित किया जाता है टंगस्टन धातु को। अगला क्वेश्चन, जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्षय रोग में मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए, क्षय रोग, तो बॉडी का कौन सा पार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और इसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्षय रोग जो बीमारी है, उससे बॉडी का जो पार्ट डैमेज होता है वो होता है फेफड़ा। फेफड़ा ही ऐसा पार्ट है जो कि क्षय रोग में क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हजरत बल मस्जिद एक बहुत ही जानी मानी मस्जिद है, हजरत बल मस्जिद। ये किस जगह पर है इंडिया में? कहाँ पे हजरत बल मस्जिद? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए और हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। हजरत बल मस्जिद जो है ये है श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पर है? ये है जम्मू में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? जो इंडियन फिल्म है, जो हम बॉलीवुड देखते हैं या पूरी इंडिया में जितनी सारी फिल्में होती हैं, उसकी शुरुआत जिन्होंने किया था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है कुंडीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने शुरुआत की थी इंडियन फिल्म, यानी कि भारतीय सिनेमा का जो इस्टेब्लिशमेंट था इनके जरिए किया गया था। इन्होंने ही शुरुआत किया था भारतीय फिल्म, इसलिए इंडियन फिल्म के जो फादर माने जाते हैं उनका नाम है कुंडीराज गोविंद फाल्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है, अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये है
ये है क्या, सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अगला क्वेश्चन, बिहू आप जानते हैं बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी था कई बार और पूछा जाएगा भी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट डांस है, लोक नृत्य है किसी पार्टिकुलर स्टेट का, कि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको ये बताना है कि बिहू जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है। ये है आसाम का। आसाम का बहुत ही चर्चित डांस है ये, लोक नृत्य है बिहू। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत हम पढ़ते हैं सिलेबस में हमारे होता है, संस्कृत का जो ग्रामर है उसके जनक कौन है, किसे कहा जाता है, जो संस्कृत के ग्रामर है उसके जनक कौन है, किन्होंने संस्कृत के ग्रामर को बनाया था या उत्पत्ति की थी, उनका क्या नाम है, उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने ही बनाया था संस्कृत ग्रामर। अगला क्वेश्चन, कि भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। आपको ईयर बताना है, किस वर्ष हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत, कब से शुरू हुआ था भारत रत्न देना, यानी कोई व्यक्ति को जो भारत रत्न दिया गया था, पहली बार जो दिया गया था 1954 में, वो दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था। उनमें से एक का नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको मिला था भारत रत्न 1954 में, और यहीं से शुरुआत हुई थी, भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। जो अच्छा काम करता है उसी को भारत रत्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी न्यूज पेपर की वेबसाइट है जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुई थी। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, इस तरह से इंग्लिश के कई सारे न्यूज़पेपर हैं, लेकिन फेमस जो न्यूज़पेपर हैं जो मैंने डिस्प्ले में दिया है आपको ऑप्शन, यही फेमस है, जनरली लोग यही पढ़ते हैं। इनमें कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो सबसे पहले इंग्लिश में तो थी ही, लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट बनी थी। पहले न्यूज़पेपर था नॉर्मल, लेकिन बाद में वेबसाइट के जरिए जो लॉन्च की गई थी वो द हिंदू है। द हिंदू बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और ये इंग्लिश में जब लॉन्च किया गया था ऑनलाइन, पहली बार किया गया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ही सबने शुरुआत किया था ऑनलाइन आने की। तो द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश में पहली बार ऑनलाइन वेबसाइट बनाया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ डायरेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको जानकारी भी बताना चाहूँगा, यदि आप 1000 जीके का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं स्पेशली फॉर यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे क्या कहते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वो होता है क्या होता है, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जो बॉक्स होता है नीचे कंप्यूटर में वही होता है, उसी के जरिए कंप्यूटर पूरी तरह से चलता है। ना उसमें मदरबोर्ड अकेले काम कर सकता है, ना ही माउस कर सकता है, ना ही मॉनिटर कर सकता है अकेले। तो सीपीयू ही एक माध्यम है जो कि पूरी ऑपरेटिंग करता है किसी भी कंप्यूटर का। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप जानते हैं जो कि एशिया महाद्वीप है, जिसमें कई सारे देश आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि विश्व में तीसरा कौन सा महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा एज कंपेयर टू अदर्स, जितने और भी हैं रेस्ट ऑफ अदर्स जो महाद्वीप है उनसे बड़ा है, तीसरे नंबर पे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जो तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन कॉमेडी जो बुक लिखी गई है वो लिखा है दांते ने। ये लिखा था उस टाइम लिखा था जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, विश्व में। उन्होंने उस टाइम पे लिखा था डिवाइन कॉमेडी किताब। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। शिमला जो समझौता हुआ था पाकिस्तान से, वो हुआ था 1972 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो 1939 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, छोड़ दिया था उस पार्टी को किसी कारणवश से, फिर इन्होंने नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल फॉरवर्ड पार्टी। यही पार्टी थी, फॉरवर्ड नाम से पार्टी थी, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1939 में बनाया था, उसी ईयर में बनाया था इस पार्टी को। विनीपेग झील किस देश में है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विनीपेग झील कहाँ पर है दुनिया में, किस देश में है विनीपेग झील। बहुत ही फेमस झील है, बहुत बड़ी झील है विनीपेग झील। यह किस देश में है, यह है कनाडा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विनीपेग झील कहाँ पर है, कनाडा में है।
अगला क्वेश्चन, इमेज देख लीजिए, यही है विनिपेग झील, जो कि बहुत ही बड़ी झील है, बहुत ही बड़ी झील है। कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को मापने के लिए उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे डेली। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आपको 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, साथ ही साथ इस वीडियो का भी क्वेश्चन चाहिए, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। 1000 जीके का पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इसी तरह जितने भी वीडियो आएंगे सारे क्वेश्चन उसी में ऐड होते जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिएगा 1000 जीके क्वेश्चन का पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जिसे पढ़ना भी चाहते हैं क्वेश्चन को, जानकारीहब.com पे जाके भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। यदि कोई रॉन्ग क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि प्रोत्साहन मिले हमारी टीम को एक नया वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।